अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। पाकिस्तानी सियासत का अलमिया ये है कि यहाँ पर अगर कोई ऑप्टिमिस्टिक फीलिंग, अच्छी फीलिंग पैदा होती भी है तो वो 10-12 घंटे से ज़्यादा नहीं चलती। सिर्फ अब से 24 घंटे पहले या 18 घंटे पहले जब को कमांडर्स की जो ट्रूथ 53rd कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर की जो खबरें सामने आईं तो बड़ी पॉजिटिव फीलिंग पैदा हुई, जहाँ को कमांडर्स के सामने अफवाज पाकिस्तान की पल्स रखी गई कि अफसरान और जवान जो हैं वो चाहते हैं कि जो ये सियासी सूरत हाल है, जो टेंशन है, इसका खात्मा होना चाहिए। ये बात भी वाज़ेह हो गई कि जो एक उससे पहले खतरा था कि एक क्रैकडाउन हो सकता है, बहुत मैसिव, बहुत बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए बहुत वायलेंस हो सकती है, फोर्स का यूज़ हो सकता है। ऐसा सब कुछ शायद नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव फीलिंग थी। अगर आप मेरे पिछले व्लॉग को देखें तो उसमें वो पॉजिटिव फीलिंग को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद के जो 18 घंटे गुजरे हैं उसमें एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत जो है वो शदीद मायूसी का, हिजान का, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार नजर आती है। और इसका ताल्लुक इस दफ़ा उन इंकशाफात से है जो शहीद अरशद शरीफ के हवाले से हुए हैं, जहां ऐसी तस्वीर आई हैं, फुटेज आई है, ऐसे हकाइक सामने आए हैं, ऐसे क्लेम्स किए गए हैं कि शहीद अरशद शरीफ को कत्ल करने से पहले कम से कम 3 घंटे उन्हें शदीद टॉर्चर किया गया, जिसमें उनकी 2 उंगलियां तोड़ दी गई, उनके 3 उंगलियों के नाखून जो हैं वो खींच के ब्रेंच के जरिए उतार दिए गए, उनकी रिब्स जो हैं वो फ्रैक्चर थी, उनको बहुत मारा गया, उनको बहुत ज़दोकूब किया गया। जिससे ये बात क्लियर हो जाती है, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इससे पहले जो मफरूज़ा छोड़ा गया था कि अरशद शरीफ का जो कत्ल है वो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, पुलिस को गलती लगी, उन्होंने फायर कर दिया, पुलिस ने उस हवाले से स्टेटमेंट इशू कर दी, पुलिस किसी और का ताकुब कर रही थी, किसी और के लिए नाका लगाया हुआ था। वो तशद्दुद की इन डिटेल से वो बात इसलिए बिल्कुल गलत साबित होती है कि जिस नौयत का तशद्दुद अरशद शरीफ पे हुआ वो क्लियरली एक रिवेंज की तरफ पॉइंट आउट करता है। उसमें तो सिर्फ कत्ल भी नहीं है, कि तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अरशद शरीफ पाकिस्तान के जमाल खशोगी का साबित हो रहे हैं। जिस तरह से जमाल खशोगी को MBS ने जो आम समझा जाता है, क्योंकि प्रूव वहां पर भी नहीं हो सका आज तक, प्रूव तो है ही एक तरह से, लेकिन जाहिर है मुस्लिम दुनिया का अलमिया यह है कि मुस्लिम दुनिया में कोई भी सच और हकीकत जो है उसको कभी आप साबित नहीं कर सकते हैं। बहरहाल अरशद शरीफ पाकिस्तान के जमाल खशोगी हमें बनते नजर आते हैं। और ये तो जाहिर है, ये जो सारी डिटेल्स आई हैं, अब फिर सवाल ये पैदा हुआ कि ये जो सारी डिटेल्स आई, जहां अपने तौर पर ये बहुत फूंचकां हैं, बहुत दर्दनाक हैं, बहुत दिल हिलाने वाली हैं, कलेजा हिलाने वाली हैं, ये अभी क्यों सामने आई हैं? कौन लोग इनको सामने लेके आ रहे हैं? उनके यहाँ पे अगराज़ो मकासद और इंटरेस्ट जो हैं वो क्या है? ये बताते खुद बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और फिर ये कि अरशद शरीफ की 2 दफा पोस्टमार्टम हुआ। पहले उनका पोस्टमार्टम पहले 24 घंटे में, यानी 23rd की रात को अगर उनका मर्डर हुआ तो 23 अक्टूबर के आगे पीछे पहला 24 घंटे में उनका एक पोस्टमार्टम कीनिया में नैरोबी में हुआ, जिसकी रिपोर्ट अभी तक हमारे सामने नहीं आ सकी। फिर उसके बाद एक दूसरा पोस्टमार्टम, जब उनकी मैयत यहाँ आई, उनका टॉर्सो बॉडी यहाँ पहुंचा, तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज में इस्लामाबाद में एक दूसरा पोस्टमार्टम भी हुआ, जिसकी अब हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि 2 पेज की लीक हुई भी है। लेकिन ये जो सारे हकायक हैं कि उनकी उंगलियां तोड़ी गई, उनके नाखून खींचे गए, उनको टॉर्चर का निशाना बनाया गया, उनकी रिब्स टूटी हुई थी, उनको आंखों के नीचे उनको मारा गया था, ये सब फैक्ट्स जो हैं इससे पहले क्यों सामने नहीं आ सके? और कौन सी वो ताकत थी जो इन हकायक को और इन फैक्ट्स को छुपा रही थी? ये एक बजाते खुद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये है कि जो लोग इस वक्त सडनली अरशद शरीफ से बहुत ज्यादा, अरशद शरीफ के कॉज को उठाते नजर आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं और ये क्या चाहते हैं? अपेरेंटली जो चीज समझ आती है, जो अभी तक मुख्तलिफ जराए से पता चला है, कि जब PTI के क्राउड ने लंदन में धावा बोल दिया एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर और इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अरशद शरीफ के कत्ल के प्लॉटर हैं, उसमें मुलव्वस हैं, नवाज शरीफ साहब को कातिल कहा गया, उनके घर के बाहर नारे मारे गए, वहां पे उनका घेराव किया गया एक तरह से, और फिर किसी ने बकायदा मुकदमा और पुलिस रिपोर्ट भी कर दी कि नवाज शरीफ साहब की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिकॉज ये एक पार्टी टू क्राइम है ऑफ द मर्डर। नवाज शरीफ साहब ने चंद दिन पहले जो है क्या नाम है इनका जर्नलिस्ट का, जो इसके जर्नलिस्ट हैं, सॉरी, मुर्तज़ा अली शाह, आई एम सो सॉरी, मुर्तज़ा अली शाह को, और शायद किसी और को भी, जो जंग न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, लंदन बेस्ड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, गुज़िश्ता बहुत अरसे से वहाँ पे, मुर्तज़ा अली शाह साहब को वहाँ भेजा गया कीनिया नैरोबी इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और वहाँ से मुर्तज़ा अली शाह ने स्टोरीज भी फाइल की, उन्होंने वहाँ से वीडियो कमेंट्स भी किए, वो कई दफ़ा जियो के प्रोग्राम्स में भी अपीयर हुए, उनके अपने भी बहुत से ट्वीट्स हैं उस हवाले से, उन्होंने बहुत सी तस्वीर वहाँ पे अरशद शरीफ की गाड़ी की जो है
पेश की और एक नया नैरेटिव जो है वो जन्म लेने लगा, जिसमें असल में जिसकी पहली वजह ये बताई जाती है कि नवाज शरीफ साहब ने अपना नाम क्लियर करने के लिए उनको भेजा। लेकिन अब ये आर्गुमेंट है कि नवाज शरीफ साहब को मुर्तज़ा अली शाह की रिसर्च के नतीजे में या और भी कुछ एलाइड रिसर्च ऐसी हुई है कि नवाज शरीफ साहब के पास ऐसे बहुत से हकायक और फैक्ट्स आ गए हैं कि वो इस्लामाबाद में बैठी हुई बाज ताकतवर अशखास और शख्सियात को उन्होंने ये चैलेंज दिया है या उनको उन्होंने थ्रेटन किया है कि अगर मुझसे आप कोऑपरेट नहीं करेंगे और मेरी बात नहीं मानेंगे और जो मैं चाह रहा हूं अगर वो नहीं होगा तो मैं आप लोगों को एक्सपोज कर दूंगा। तो एक इस किस्म की एक चपकलश की फीलिंग जो है वो इस्लामाबाद में पैदा हो रही है दो धड़ों के दरमियान में। और इस चपकलश की फीलिंग इतनी इंटेंस है कि बाज लोग कह रहे हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS का जो दौरा 21 तारीख को इस्लामाबाद होना था, जिसमें शरीफ खानदान बहुत इंटरेस्टेड है बिकॉज उन्होंने MBS पे और MBS ने उनमें एक बार फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो ये समझ रहे थे कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट है वो उनकी पोजीशन को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में मुस्तहकम करेगा। अभी इस खदशे का इजहार है कि शायद MBS का ये ट्रिप 21 तारीख को ना हो सके, डेफर हो जाए। और जो ये जो चपकलश चल रही है शरीफ खानदान और दूसरे ताकतवर लोगों के दरमियान, इसका कोई ना कोई मंतकी हल या इंजाम अगले 3-4 दिनों में निकलना है। ये चपकलश एक ऐसे मौके पे हो रही है जब एक तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ का फैसला होना है कि क्या पाकिस्तान के प्रेजेंट आर्मी चीफ जनाब कमर जावेद बाजवा कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज ये भी मुसलसल चाहे कोई ये चल रही है कि वो कंटिन्यू करेंगे। उसमें वजहत एहसान की ये स्टोरी निकाल देना, कमेंट कर देना वॉशिंगटन से कि जब वॉशिंगटन आए थे जनरल बाजवा साहब तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था लोगों के सामने कि मैं जा रहा हूँ और मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा और मैं रिटायर हो रहा हूँ। ये और बात है कि एक और अमेरिकन ऑब्जर्वर और कमेंटेटर हैं मिस कैरन फिशर जो पाकिस्तान एम्बेसी के साथ भी बहुत काम करती हैं, उन्होंने ये कहा है कि वहाँ बहुत लोग मौजूद थे उनके सामने, ये प्रॉब्ली लंच था या ब्रेकफास्ट था, वहाँ पे जनरल बाजवा ने ये कहा था कि मैं 29 नवंबर को रिटायर हो रहा हूँ, मैं कोई एक्सटेंशन नहीं लूंगा। लेकिन वजाहत ने ये स्टोरी क्यों निकाली है ये बजाते खुद जो है वो बहुत मीनिंगफुल है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जनरल बाजवा कंटिन्यू कर रहे हैं या जनरल बाजवा की एक रिप्लेसमेंट आ रही है, और रिप्लेसमेंट कौन सी होगी और जाहिर है कि इसका फैसला लीगली तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने करना है। शहबाज शरीफ साहब के करने का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब ने करना है। तो इस ऐसे मौके पे जबकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है या कंटिन्यूएशन का फैसला होना है हाउस ऑफ शरीफ में और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान में, माफ कीजिएगा, हमें एक बहुत तेजी से एक टेंशन बिल्डअप होते नजर आती है। ये भी क्लेम किया जा रहा है कि परवेज रशीद साहब की जो बहुत ही काबिल एहतराज वीडियो जिसको रिलीज किया गया डार्क वेब में, जो ट्विटर पे भी बदकिस्मती से देखने में मिलती है, खासी खौफनाक किस्म की वो जो वीडियो है, वो वीडियो जो है इसी चपकलश के नतीजे में रिलीज की गई है, जहां मैसेज दिया गया है हाउस शरीफ को कि एक ट्रेलर दिखाया गया कि उनको, क्योंकि ऐसी वीडियो यानी परवेज रशीद साहब तो कहीं फिट नहीं होते ना 3 में ना 13 में, उनकी वीडियो रिलीज करके किसी ने किसी को ये मैसेज दिया है कि जरा होश में रहें, कुछ और भी बहुत कुछ जो है वो रिलीज हो सकता है। तो एक इंतहाई गंदी किस्म की, मुश्किल किस्म की पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में फिर छिड़ चुकी है इस स्टेज पे, और एक ऐसे स्टेज पे जिसपे इमरान खान भी मसलसल अपने इल्जाम लगा रहे हैं। एक इल्जाम उन्होंने ये भी लगाया कि मैं बहुत जल्द उस चौथे शख्स का, जो ऑफिसर का भी नाम लूंगा, जब मेरे कत्ल का प्लान इंप्लीमेंट हो रहा था तो 12 बजे से शाम के 5 बजे तक एक और चौथा शख्स भी था जो बाकी 3 लोगों के साथ बैठा हुआ उस प्लान को सुपरवाइज कर रहा था, उस पूरे प्लान की ऑपरेशंस को फाइनलाइज कर रहा है, सुपरवाइज करने की कोशिश कर रहा था। ये भी उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया है। और साथ ही यह है कि लॉन्ग मार्च जो है उसका बहुत उन्होंने अज़म का इजहार किया है कि अब से चंद घंटों में कह लें कि थर्सडे के दिन में लेस देन 24 आवर्स में इस लॉन्ग मार्च ने वजीराबाद में उसी पॉइंट से शुरू होना है जहां इमरान खान साहब और उनके 11 साथियों को गोलियां लगी और एक शख्स वहां पे जहां भाग हुआ मौजम। और उसके बाद फिर इमरान खान वहां से खिताब भी करेंगे और हर दिन अगले 10 या 14 दिनों में इमरान खान साहब खिताब करते रहेंगे। तो इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च है वो इसका मतलब है कि 20 नवंबर के बाद अगर ये कंटिन्यू करती है, इसका रास्ता कोई नहीं रोकता, तो 20, आई एम सॉरी टू से मैंने मार्च कह दिया, कल भी गलती हुई थी, 20 नवंबर के बाद ये लॉन्ग मार्च जो है वो रावलपिंडी पहुंचेगी और दूसरी तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से काफिले जो है वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। यानी इमरान खान साहब ने इसको टाइम किया है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट आर्मी चीफ और विद द विजिट ऑफ द मोहम्मद बिन सलमान एज वेल। तो ये वो सारा बैकग्राउंड है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की टेंशन्स का और खिंचाव का, जिसके दरमियान में अगले एक दिन के बाद लॉन्ग मार्च शुरू हो रही है। और फिर ये देखना है कि लॉन्ग मार्च जब शुरू होती है तो मजीद उसका हम एनालिसिस करेंगे। खासी डिफिकल्ट सिचुएशन है, जितना केयरफुली इस पर कमेंट हो सकता था मैंने इस पर कमेंट किया। अब इसके दरमियान में इस चीज़ को भी जहन में रखिए कि एक सिंगल पर्सन स्टोरी ये भी है
जहां मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया है, और बाकायदा उन्होंने लिख के ट्विटर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। वो कह रहे हैं कि बहुत ही सीनियर सोर्स है, आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने उनको ये बताया है कि प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन इमरान रियाज खान के कत्ल के, और इसी तरह से सलमान इकबाल जो सीईओ हैं ARY न्यूज़ के, उनके कत्ल के ऑर्डर्स इशू कर दिए गए। इससे ज़्यादा खतरनाक और परेशान कुन बात हो नहीं सकती। मतलब नाकाबिले यकीन किस्म की बात है, लेकिन वो समझते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, और उनका जो कॉज बज़ाहिर नज़र आता है वो ये है कि उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज इसलिए किया है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वीलॉग भी उन्होंने इसके हवाले से किया है, ताकि ये चीज़ ना हो सके। बिकॉज इसमें बेसिक असम्पशन ये है कि जब किसी भी साजिश के खद्दो खाल को आप एक्सपोज कर देते हैं, उसको सामने ले आते हैं, तो वो साजिशी टोला अपने प्लॉट जो होता है उस पर अमली जामा उसको नहीं पहना सकता। ये मैसेज जो है उन्होंने सलमान इकबाल साहब को भी प्राइवेटली कन्वे कर दिया है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और डेफिनेटली इमरान रियाज खान को तो उन्होंने कर ही दिया है। तो ये वो सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से मैंने शुरू में कहा था कि जो ऑप्टिमिज्म की एक हमें लहर महसूस हुई थी सिर्फ 24 घंटे पहले, वो उसके बहुत जल्दी वो लहर जो है वो ख़त्म हो गई। एक खास बदनसीब किस्म का पॉलिटिकल मॉडल है पाकिस्तान का। बहरहाल अभी यही है, फिर इस पर मजीद बात करते हैं एक दिन के बाद। थैंक यू।